हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको गुडविल का जो केस नंबर 3 है उसका जो है एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पे लिखा गया है कि पिंकू और मिंकू यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड रेशो है 3:1। ठीक है। और टिंकू इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, है ना, और उसका जो शेयर है वो है 1/5 शेयर। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशो नहीं दी गई है। तो जब भी आपके पास ओल्ड रेशो दी गई हो और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया गया हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मानी जाती है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि टिंकू हैज़ टू बी ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 80,000। तो बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो 80,000 रुपीज़ वो गुडविल है फर्म की और इसका शेयर है 1/5, है ना। तो किस तरीके से एंट्री की जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे पास होगी वो लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है। बैंक अकाउंट को बच्चों डेबिट किया जाएगा और जो क्रेडिट किया जाएगा वो किया जाएगा टू जो नया पार्टनर है टिंकूस कैपिटल अकाउंट। टिंकू के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 50,000 रुपीज़ से, जितने की वो कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो अकाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो फर्म की गुडविल थी 80,000 रुपये। ठीक है। और जो इसका शेयर था बच्चों वो कितना था, वो था 1/5। तो 1/5 से करेंगे बच्चों इसको क्या, हम 1/5 से करेंगे इसको डिवाइड। ठीक है। जो इसका शेयर था तो ये कितना आ गया, 16,000। तो 16,000 रुपये ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस बात का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है कि कई बार जो है क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया होता गुडविल का। ठीक है। ओके। तो ये एंट्री हमारी हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय टिंकू। ठीक है बच्चों, ऐसा हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके। अब इसकी दूसरी जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी कि जो हमारे प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डेबिट हो जाएगी। ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को मैं क्या करूँगा बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल को मैं कर दूंगा डेबिट यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में ये डेबिट हो जाएगा। ओके। तो यहाँ मैंने लिख दिया डेबिट। ठीक है। तो इसको कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट। ओके। और कितने अमाउंट से, 16,000 से। ठीक है। अब क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो मैंने आपको क्या बताया कि ओल्ड रेशो दी है, नए पार्टनर का शेयर दिया है, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग मानी जाएगी। तो 3:1 में जो है किसको, पिंकू और मिंकू, इनको कर देंगे। तो पिंकूस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पिंकू का कैपिटल अकाउंट जो है, तो 16,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। ठीक है। इसी तरीके से जो है, जो हमारा दूसरा पार्टनर है मिंकू, उसको भी क्या कर देंगे, मिंकूस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इसका शेयर है 1/4। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका पार्ट आ गया 12,000, है ना, और इसका पार्ट कितना आ गया, 4,000 रुपये। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल credited to
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1। ठीक है बच्चों, तो 3:1 में ये क्रेडिट हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आएगी, थर्ड एंट्री, तो वो क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है क्या कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉन हाफ ऑफ द गुडविल। ठीक है, जो पुराने पार्टनर हैं वो हाफ ऑफ द गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इनका जो पार्ट है 12,000 4,000, तो ये विड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट को पहले तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो इनके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट कर दीजिए पिंकू को और डेबिट कर दीजिए किसको, मिंकू को। ठीक है, तो जो इसका पार्ट है वो कितना है बच्चों, वो है 12,000 रुपये। हाफ का मतलब क्या हुआ, 1/2 है ना, तो 1/2। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना हुआ 1/2। ओके, तो यहाँ पे मैं डेबिट करूँगा। और इसका कितना पार्ट है बच्चों, इसका पार्ट है 4,000 है ना, 4,000 की गुडविल इसको क्रेडिट की गई है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा इसके आगे 6,000 और इसके आगे 2,000। ठीक है, सो आई होप आपको बच्चों आपको यहाँ तक जो है वो देखिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट है ना, ये विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 8,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे कि बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम withdraw by पार्टनर्स। ठीक है, कि हाफ अमाउंट जो है यहाँ पे विड्रॉ किया गया है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बच्चों एक छोटा सा मैं यहाँ पे नोट छोड़ना चाहता हूँ है ना, कि क्या लिखेंगे। देखिए ये नोट आपको छोड़ना पड़ेगा कि क्या, when old ratio and new partner share is given in the question and new ratio is not given, then old ratio will be the sacrificing ratio है ना। ओके, सो दैट इज 3:1 है ना। ओके बच्चों, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको ये जो लाइन है समझ में आ गई होगी कि जब भी आपके पास जो है क्वेश्चन में क्या नहीं दी होगी, जब भी आपके पास जो है क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दी होगी, तो उस केस में हमारी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे नोट छोड़ दिया है, आपको भी ऐसा नोट छोड़ना पड़ सकता है। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ये केस नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। कहीं कोई भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।